के चांस इसको नहीं है। पहले आपको प्रमेय सीखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा उसको। अब देखिए एक चित्र हमें ये दे रखा है, ये वृत्त है और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है पी क्यू, और ये यहाँ स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु सी है और इससे इसको मिलाया गया है और इससे ये बी वाले को मिलाया है और ये कह रहा है ये कोण है ना 80 का है। और पूछा क्या है इसने, यहाँ से देखिए कोण BAC बराबर 80 डिग्री, BAC 80 डिग्री है, तो कोण BCP बताओ, BCP, BC और ये P, ये वाला कोण क्या होगा। तो यहाँ देखिए इस जीवा से एकांतर वृत्तखंडी है तो इसमें बना कोण है ना वो इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी इतने का ही होगा। ये कोण BAC के बराबर है और ये भी 80 का ही होगा। ऐसे आपको ये करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए प्रमेय से स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य का कोण इस जीवा से एकांतर वृत्तखंड इधर है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, तो जो ये होगा वो ये होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ये आकृति दे रखी है, एक ये है और इसमें जो दिया है वो लिख लो, उसके अकॉर्डिंग समझा देंगे। तो इसमें हमें दिया है PQ और XY समानांतर हैं, PQ और XY समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QRT ये 30 डिग्री है। तो पूछा है कोण TSY ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ हम एक PQ खींच रहे हैं, PQ के समानांतर इधर साइड में एक ये XY है और QRT R और S जगह कौन सी है इसमें ये तो R है और ये S है। तो ये कह रहा है और ये और दे रखा है इसमें एक 30 डिग्री, अच्छा ये है, इससे ये T है इधर और ये 30 है जो ये है। QRT, तो ये QRT, हाँ ये वाला Q है, अच्छा ऊपर PQ लिखा हुआ है ये और इधर XY है। ये आकृति है, ये आकृति अगर पेपर में आएगा तो ये आकृति बनी हुई आएगी, ठीक है ना, इतना पोर्शन। और ये वृत्त का मान लो केंद्र हो, ऐसे समझ लो, इतनी आकृति बनी हुई आएगी। और TSY पूछा है, TSY, तो TS इसको मिला लो, TSY, अच्छा ये मिलाना पड़ेगा ये। तो रचना में हमने ये काम किया है, T और S को मिलाया है, ठीक है। अब TSY पूछा ये वाला कोण, ये कोण कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इस वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है कि इसके बीच में 90 का कोण होता है। तो कोण QRO, कोण QRO बराबर Q, ये R है, QRO बराबर 90 अंश। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा TRO,
कोण TRO बराबर हो जाएगा 90 - 30 यानी 60 अंश। तो ये वाला पोर्शन आया भाई कितने का, 60 अंश का। अब हमें तो ये निकालना है, तो यहां देखिए इससे एकांतर वृत्तखंड में बना कोण ये भी है और इससे ये भी है, तो जितने का ये होगा उतने का ये होगा। तो ये TRS है ना, कितने का होगा, TRS बराबर होगा इसके TRS के। इसको मत बनाओ, इससे ही काम चल जाएगा। यहाँ से देखिए ये कोण पूछा है, तो इसका एकांतर वृत्तखंड ये भी है, तो ये 60 का है। TRS कोण TRS है ना, वो 60 डिग्री है, TR और S, और हमें निकालना है TSY, तो TSY भी इतने का होगा। यहाँ लिख दो प्रमेय 13.4 से। ऐसे हमें ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर संभावना नहीं होती है भाई। ये जो प्रमेय वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए डेली डेली। आज जितना पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस कर करके आप कंप्लीट अपने दिमाग में फीड कर लोगे, तब कल कर पाओगे। और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर फीड नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दे रखी है, एक ये वृत्त है और ABCD ये है ना, ये हमें चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, और ये है ना इसके विकर्ण चक्रीय चतुर्भुज की, और एक हमें ये केंद्र दे रखा है, और इधर साइड में A पे एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, और ये कह रहा है ये है ना AC, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया है, और हमें ये कोण इसके बराबर है ये दे रखा है, और ये चक्रीय चतुर्भुज है ये दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है DB समानांतर है PQ के। कोण 1 और 2 बराबर हैं, कोण 1 है ना 2 के बराबर है, ये है ना, ये समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को, तो 1 और 2 कोण बराबर है ये दिया है, और हमें सिद्ध करना है DB समानांतर है PQ के। तो रचना में ज़्यादा करो तो नंबर डाल दो सब, अंक डालने हैं इसमें 1 2 और ये 3 है, और ये 4 और ये 5 और ये 6 7 और ये 8, और इसको आप 9 मान लो और इसको आप 10 मान लो। अब उत्पत्ति में देखिए क्या करना है आपको, कोण 1 और 2 बराबर दे रखे, ये तो भाई दिया है, पहला समीकरण तो ये हुआ। अब दूसरा देखिए, ये इसके बराबर तो दे रखा है। अब यहां देखिए ये जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का ये 9 कोण है ना, किसके बराबर होगा, 9 कोण इससे ये बन रहा है 2, तो 9 कोण है ना 2 के बराबर होगा। ये और ये, इससे ये कोण बन रहा है तो इससे ये बन रहा है, 9 2 के बराबर होगा।
ये प्रमेय लिख दीजिए इसमें 13.4। तीसरा देखिए, ये इससे AD से एक ये कोण बन रहा है और AD से एक ये 4 कोण बन रहा है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो एक है ना वो 4 के बराबर है। एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 से ये है ना, हमें ये इसके समानांतर करनी है ना, तो यहां से देखिए 9 और 4 ये बराबर होंगे, तो ये इसके समानांतर हो जाएगी क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से एकांतर कोण है? तो यहां देखिए कोण 9 है ना वो 4 के बराबर होगा, ये एकांतर कोण। अब ये इसके बराबर है तो ये इसके समानांतर है, अतः डी भी है ना वो समानांतर है पी क्यू के। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।